अस्सलामुअलैकुम। जी, आप लोग पता है आज हमारे साथ क्या हुआ? आज मेरे और मेरे हस्बैंड का दोनों ही अपसेट हो गए सुबह ही सुबह। एक्चुअली हुआ ये कि जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मॉर्निंग वॉक पर मैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं, तो मेरा बेटा भी उठ जाता है, तो वो भी हम लोगों के साथ मॉर्निंग वॉक पर ही जाता है। अब ज़ाहिर है कि जब हम वॉक करेंगे तो पसीना लाज़मी है आना, हमें आता है, तो वो तो फिर बच्चा है, तो आने के बाद उसको बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, तो हुआ ये कि वो ज़िद करने लगा कि मुझे ठंडा पानी चाहिए, मैं ठंडा पानी ही पीऊँगा। तो एक्चुअली वो निकाल कर ले भी आया फ्रिज में से, लेकिन मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे कि बेटे सुबह-सुबह कोई कोई ठंडा पानी नहीं पीता, मौसम बदल रहा है और तुम जो हो मतलब पसीना आ रहा है, पसीने में बिल्कुल नहीं पीते हैं ठंडा पानी। लेकिन वही कि बच्चा भी मासूम है, उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी। मैं भी काफ़ी समझा रही थी, लेकिन ख़ैर वो उसकी समझ में नहीं आया और वो बहुत ज़िद कर रहा था, बहुत रो रहा था इस बात के लिए। हाँ, फिर उसके ऊपर भी हस्बैंड ने मिक्स करके उसको थोड़ा पानी दे दिया था, लेकिन वो जो था पूरा ही चिल्ड वाटर उसको चाहिए था। तो इस पर हस्बैंड को जो था वो काफ़ी मतलब गुस्सा आया उसकी ज़िद के ऊपर, तो उन्होंने उसको अपने बेटे को पनिश कर दिया। तो उस टाइम मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता स्कूल जाने के लिए, तो मैं ना जल्दी-जल्दी नाश्ता बना रही थी। जब मैंने ये देखा कि हस्बैंड उसको पनिश कर रहे हैं, तो मैं जल्दी से भागी हुई आई, मैंने खैर उसको बचाया। तो फिर उसका इतना मूड ख़राब हुआ कि वो फिर नाश्ता भी नहीं कर रहा था, रोए चला जा रहा था। लेकिन उन्होंने पनिश तो कर दिया था, तो लेकिन माँ-बाप का दिल तो है, वो तो दुखता ही है कि बच्चों को उन्होंने पनिश तो कर दिया उन्होंने, लेकिन फिर वो भी बहुत परेशान हो रहे थे कि उसको वो रोता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था उनसे भी। तो फिर ख़ैर उन्होंने फिर उसको खूब प्यार वग़ैरह किया, फिर छुपाया, उसको चुप कराया, फिर नॉर्मल पानी उसको दिया, नॉर्मल पानी दिया पिलाया उसको। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता बनाकर दे दिया था, तो फिर उन्होंने ख़ैर अपने हाथों से उसको नाश्ता कराया। फिर मगर उसको स्कूल भी भेज दिया, फिर तैयार-श्यार करके उसको मैंने सॉरी भी कहलवा दिया बेटे से, अपने पापा को मैंने कहा सॉरी बोल दो। और मतलब बच्चा तो ठीक हो गया, लेकिन माँ-बाप के दिल पर एक ये होता है कि यार हमने अपने बच्चे को पनिश करा और सुबह ही सुबह मतलब स्कूल जाने से पहले उसको आज ऐसा हुआ। तो वो काफ़ी अपसेट हो गए थे और मैं भी। तो ख़ैर वो तो स्कूल चला गया था। ख़ैर स्कूल जाने के बाद छोड़ने के आकर वो तो टीवी देखने लेट गए थे, इधर शलजम रखे हुए थे, तो मैंने कहा लाएँ मैं शलजम ही बना लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे दोपहर के सालन में शलजम गोश्त बनाना है। तो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ख़ैर जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आए, तो हम लोगों के ज़रा मूड ऐसे ही रहे आज। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? ख़ैर मैं तो समझ सकती हूँ कि ये तो हर माँ-बाप के साथ ऐसा होता है कि बच्चों को हम पनिश तो कर देते हैं, लेकिन बाद में हम लोगों का दिल बहुत दुखता है। दिल रोता है हम लोग का। बच्चों की तो आँखें रोती हैं, लेकिन हम लोगों का दिल रोता है। तो ख़ैर यहाँ मेरे शलजम बन गए थे, बिल्कुल रेडी हो गए थे। और हाँ, ये भी तो हुआ था, उन्होंने जितनी भी फ्रिज में सारी बॉटल्स रखी हुई थी, सब निकाल कर काउंटर पर रख दी थी और मुझसे कहा था ये सारी खाली हो जाएँ आज, अब कोई फ्रिज में मुझे बॉटल नहीं दिखे। तो ख़ैर मैंने वो सारा उसका पानी मैंने वेस्ट तो नहीं किया ख़ैर, कि बेकार में बेकार जाएगा, फेंकूँगी तो मैं। तो मैंने उसको वाटर कूलर में फ़िल कर दिया था कि जब तक बच्चे आएँगे, तब वो आएँगे 1 बजे तक, जब तक ये पानी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 9:15 बज गए थे, यहाँ मैंने शलजम भी बना लिए थे अपने। अब घर को अभी मैंने नहीं समेटा-समाटी करी थी, यही मैंने कहा पहले मैं शलजम बना के निमट जाऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इसमें। अब आप ये देख रहे हैं सारी बॉटल्स ये मैंने खाली कर दी हैं, वाटर कूलर में सारी पानी फ़िल कर दिया है और सारा मेरा किचन अभी सब कुछ फैला हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले मैंने यही कहा, क्योंकि मैं अकेली हूँ सब कुछ करने वाली, तो मैंने कहा लाएँ मैं, क्योंकि ये 1 दिन पहले लेकर आए थे शलजम, तो मैंने कहा पहले मैं शलजम ही बना लेती हूँ, नहीं तो फिर काफ़ी देर हो जाएगी। तो इधर मैंने गोश्त को भी फ्रीज़र में से निकाल के रख दिया था कि ये ज़रा आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ मैं अभी शलजम को धो लूँगी और इसी में मैं गोश्त भी डाल दूँगी। अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं जो है शलजम गोश्त कैसे बनाती हूँ मैं। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत अपने घर का टूर दे दूँ कि देखें कैसा बच्चे मतलब स्कूल जाते हैं, तो बच्चे किस कदर का फैलावा हो जाता है। और ये बेडरूम भी। अच्छा, बेडरूम में सोते के साथ जैसे उठने के बाद जैसे पहले कर लिया करती थी जब तक बच्चे नहीं थे या छोटे थे, तो मैं कर लिया करती थी हाथ के हाथ साफ़-सूफ़ कर लिया करती थी बेड को। लेकिन अब बच्चे ये कि अब सबसे पहले तो ये होता है कि बच्चों को सबसे पहले स्कूल भेजना है, तो ये तो बात है। तो ख़ैर, और फिर अब मैं किचन में आ गई, मैंने सोचा पहले मैं शलजम गोश्त ही चढ़ा देती हूँ, इतने में मेरा शलजम ही बनते रहेंगे इधर और इधर मेरा ये काम होता रहेगा। मतलब कि
शलजम गोश्त बनता रहेगा, उधर मैं अपने सारे ये जो फैला हुआ है इसको समेट लूँगी। तो यहाँ मैंने शलजम अच्छे से खूब धो लिया, उसी में मैंने गोश्त की जितनी मुझे बोटियाँ डालना थी उतनी मैंने डाल दी। मैंने सारा नहीं डाला है गोश्त, आप लोग ये समझना कि मैंने सारा गोश्त डाला है, नहीं, क्योंकि सिर्फ मेरे हस्बैंड ही गोश्त खाते हैं, ना तो मैं बोटी खाती हूँ ना बच्चे ही खाते हैं, सिर्फ हस्बैंड खाते हैं, तो उनके लिहाज से मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने अदरक इसमें डाला है, अदरक लहसुन, आप चाहें तो लाल मिर्च डाल दें, चाहें तो पीली डाल दें। मैंने लाल मिर्च डाली है और इसमें हल्दी डाली है और धनिया डाला है पिसा हुआ। अब यहाँ डाल रही हूँ मैं नमक, मैं हमेशा डेली वाला नमक ही यूज़ करती हूँ। ये मेरा खाली हो गया है, खैर मैं अब फिल करूँगी इसको। तो यहाँ मैंने डेली वाला नमक डाल दिया है और यहाँ पर जितनी आप मतलब ऑयल खाते हैं, मतलब 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना आप खाते हैं या आपकी ज़रूरत के हिसाब से के मुताबिक होगा। यहाँ मैं 2 स्पून डालूँगी, इनफ होंगे। मतलब ये रूखी-रूखी भी सब्ज़ियाँ मतलब अच्छी नहीं लगती हैं, इसमें थोड़ा चिकनाई हो तभी अच्छी लगती हैं, नहीं तो मतलब जिसको मतलब क्या कहते हैं ना, जिसको आँखें नहीं लेंगी तो उसको दिल क्या लेगा, तो वो वाली बात है। तो इसमें थोड़ा चिकनाई ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं सरसों का ऑयल इसमें डालने लगी थी, तो यहाँ मैंने 2 चम्मच इसमें भरकर डाल दिए हैं। ये डालने के बाद फिर अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने पालक और गोश्त धो के रखा है, वो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। ये देखिए ये मैंने इसको जो है ना धोने के लिए एक वो बास्केट है छेदों वाली, इसमें मैं कर लेती हूँ। जितना पानी निकलने का होता है वो नीचे निकल जाता है, सब साफ़ सुफ हो जाती है पालक। और ये मैं अब इसमें डाल दूँगी उसको शलजम और पालक दोनों चीज़ें थी, शलजम और पालक दोनों मिक्स करके। तो ये मैंने अभी इसको इसमें फ़िल कर दिया है। अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी और ये अब इसमें सीटियाँ आ जाएँगी। जितनी आपको मतलब ज़रूरत है सीटियों की, या आप वैसे पकाना चाह रहे हैं तो वैसे पका लें, लेकिन मैं तो प्रेशर में ही इसको पकाती हूँ, प्रेशर कुकर में ही, क्योंकि जल्दी गोश्त गल जाता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपका मतलब ये गोश्त जो है वो कितनी देर में गलेगा। तो यहाँ मैंने जल्दी से अपनी साफ़-सफ़ाई भी कर ली, बर्तन-शर्तन भी धो लिए थे। अब मैंने देखा तो मैंने कहा मैं खोल कर देखती हूँ इसकी क्या सूरत हाल है। तो देखें गोश्त गल चुका था। शलजम अभी थोड़ा इसमें पानी ही, इसको मैं अब जो है भून लूँगी, भुनाई करूँगी इसकी जितनी अच्छे से हो सके कि इसको भुनाई करी जाती है इसकी। और ये मैंने इसके साथ में हरी मिर्ची नहीं डाली थी, अब मैं निकाल कर लाई हूँ फ्रिज में से ये हरी मिर्ची। ये हरी मिर्ची वही है जो मैंने आपको अभी से लगभग 20-22 दिन पहले ही हरी मिर्ची मैंने धोकर रखी थी। देखिए अभी तक वैसी हैं, ये कोई ख़राब नहीं हुई है इसमें हरी मिर्च। अब ये सिर्फ़ इतनी सी रह गई हैं। अब मैं इसमें से जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी मैं 4-5 हरी मिर्ची निकाल लूँगी और मैं इसको मतलब बिल्कुल बारीक करके नहीं डालूँगी इसको मैं, ज़रा मोटा ही काटती हूँ। बस एक हरी मिर्च के 2 पीस कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना अगर बारीक-बारीक होती हैं तो बच्चों के मुँह में आ जाती हैं, तो बच्चों को बहुत मिर्च लगती हैं और यही हाल मेरा भी है। अगर हरी मिर्च मुँह में आ जाती है तो वह बहुत मिर्च लगती हैं। तो मैं ज़रा बड़ी-बड़ी ही काटती हूँ इसको, मतलब एक हरी मिर्च के 2 पीस कर लूँगी और वो मैं इसमें भुनते में अब मैं डाल दूँगी। तो ये साथ-साथ मतलब शलजम भी भुन जाएगा और इसका जो इसका कच्चापन जो होता है नहीं हरी मिर्च का, वो भी चला जाएगा। तो यहाँ मैं भुनाई करने लगी थी इसकी शलजम गोश्त की। वैसे बड़े मज़े का हो गया था शलजम गोश्त। और फिर मैंने क्या करा था, हाँ, दाल मखनी रखी हुई थी फ्रिज में। थोड़ी-सी मैंने आपको बताया था, मगर मैं उसकी रेसिपी नहीं दे पाई आप लोगों को, तो मैंने उसके साथ थोड़े से राइस भी बना लिए थे। मैंने कहा थोड़े से राइस हो जाएँगे और थोड़े से शलजम गोश्त और उसके साथ मैं रोटी बना लूँगी मैं। तो यहाँ मैंने सब अपना जो घर था सब क्लीन कर दिया था। साथ-साथ मेरे 2-3 काम मैं साथ-साथ लेकर चलती हूँ, क्योंकि उधर शलजम बन रहे थे, इधर मैंने अपना घर को क्लीन अप कर दिया। क्योंकि देखिए शलजम कितने मज़े की अब इसमें चिकनाई आने लगी है ऊपर को, भुनने लगा है अब ये। भूनने के बाद अब आप ये देख लें कि आपको थोड़ा मतलब बिल्कुल ही भुने हुए चाहिए या थोड़ा उसमें पानी डाल के उसको खूब मतलब घोट-घाट लें, वो आपके ऊपर है, आपको कैसे पसंद है। तो ये मैंने वही कुकर में से निकाल के अपने बाउल में कर लिया है और इस कुकर में ही मैं जो है अपने चावल जो है बनाऊँगी, वो इसी में बना लूँगी कि मेरा कुकर भी साफ़ हो जाएगा और चावलों के लिए मुझे दूसरा बर्तन भी नहीं सानना पड़ेगा। बस मैं इसमें प्रेशर नहीं लगाऊँगी, इसके ऊपर ढक्कन रख के बनाऊँगी मैं चावल। तो बस चावल भी मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बस मैंने कपों का जो छोटे वाले चाय के कप होते हैं, जो नॉर्मल पीने में आते हैं, वो कप वही कप वो बस उसका 1 कप लिया है मैंने। सिर्फ़ 1 कप चावल बनाऊँगी मैं, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी।
तो यहाँ मैं अब इसको ना धोकर और भिगो कर रख दूँगी, मैं इसमें कुकर में डाल दूँगी और उसी में मैं पानी वगैरह डालकर, नमक डालकर और थोड़ा-सा घी डालकर इसको रख दूँगी मैं ये, तो थोड़ी देर में फूल जाएँगे, आधा पौन घंटे में ये, और फिर मैं बना लूँगी बाद में। पहले मैं रोटी बनाऊँगी, फिर ये बना लूँगी। मैं चाहती हूँ कि जितने कम बर्तन सने उतना ही अच्छा है, कि क्योंकि बर्तन भी हमें ही धोना है। तो जी, मैं यहाँ बनाने लगी थी रोटी वग़ैरह। ये हस्बैंड जो थे, नमाज़ पढ़ ली थी मैंने और नमाज़ पढ़ के ही मैं रोटी बनाती हूँ। उधर हस्बैंड जो थे वो बच्चों को लेने के लिए स्कूल जा चुके थे, और फिर बच्चों को आकर उन्होंने बहुत प्यार करा, और बेटे से फिर उन्होंने ये भी कहा कि शाम को हम बेटे चलेंगे आपको जूस पिलाने, जूस पीने चलेंगे। तो यहाँ हम विशेष शाम के टाइम में हम लोग आए थे जूस पीने, जूस कॉर्नर पर आए थे हम लोग। यहाँ हमने जूस वगैरह पिया, मगर यहाँ बारिश बहुत तेज़ की हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश, कि वहाँ पे आधा पौन घंटा लग गया था हमें यहाँ पर बारिश में, इस शॉप पर। तो यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मिलूँगी मैं, दुआओं में मुझे याद रखना। फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से बहुत जल्द। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।